हे निष्पापे, तुम सब देवताओं की माता, यज्ञ की कारण रूपा और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। हम तुम्हें सदा नमस्कार करते हैं। तुम्हारे ललाट में चंद्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभध्वज शंकर हैं। हुंकार में सरस्वती, गलकंबल में नागगण, खुरों में गंधर्व और चारों वेद तथा मुखाग्र में चर एवं अचर संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्म तेज संपन्न ऋषियों का कुछ अपराध हो गया। ऋषियों ने घोर श्राप दे दिया, जिसके भय से त्रस्त होकर शंकर जी गोलोक पहुँचे और पवित्र ब्राह्मणों के ही दूसरे रूप सुरभि माता का स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, सृष्टि स्थिति और विनाश करने वाली हे माँ, तुम्हें बार बार नमस्कार है। तुम रसमय भावों से समस्त पृथ्वी, वितल, देवता और पितरों को तृप्त करती हो। सब प्रकार के रसतत्वों के मर्मज्ञों ने बहुत विचार करने पर यही निर्णय किया कि मधुर रस का आस्वादन प्रदान करने वाली एकमात्र तुम ही हो। संपूर्ण चराचर विश्व को तुमने बल और स्नेह का दान दिया है। हे देवी, तुम रुद्रों की माँ, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की स्वसा और संतुष्ट होकर वाचिष्ठ सिद्धि प्रदान करने वाली हो। तुम्ही धृति, तुष्टि, स्वाहा, स्वधा, रिद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, धृति, कीर्ति, मति, कांति, लज्जा, महामाया, श्रद्धा और सर्वार्थ साधिनी हो। तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवन में कुछ भी नहीं है। तुम अग्नि और देवताओं को तृप्त करने वाली हो और इस स्थावर जंगम संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। देवी, तुम सर्वदेवमयी, सर्वभूत समृद्धिदायिनी और सर्वलोक हितैषिणी हो। अतएव मेरे शरीर का भी हित करो। अनघे, मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम विश्व दुखारिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो। हे अमृत संभवे, ब्राह्मणों के शापानल से मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। इतना कहकर शंकर जी परिक्रमा करके सुरभि के देह में प्रवेश कर गए। सुरभि माता ने उन्हें अपने गर्भ में धारण कर लिया। इधर शिव जी के न होने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने स्तवन करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और उनसे पता लगाकर वे उस गोलोक में पहुँचे जहाँ पायस का पंख, घी की नदी, मधु के सरोवर विद्यमान हैं। वहाँ के सिद्ध और सनातन देवता हाथों में दही और पीयूष लिए रहते हैं। गोलोक में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी नील नामक सुरभि सुत को देखा। भगवान शंकर ही इस वृषभ के रूप में सुरभि से अवतीर्ण हुए थे। देवता और मुनियों ने देखा गोलोक की नंदा, सुमनसा, स्वरूपा, सुशीलका, कामिनी, नंदिनी, मेध्या, हिरण्यद्या, धनदा, धर्मदा, नर्मदा, सकल प्रिया, वामन लंबिका, कृष्णा, दीर्घशृंगा, सुपिच्छिका, तारा, तोयिका, शांता, दुर्विष्या, मनोहरमा, सुनामा, गौरा, गौरमुखी, हरिद्रवर्णा, नीला, शंखिनी, पंचवर्णिका, विनता, अभिनता, भिन्नवर्णा, सुपत्रिका, जया, अरुणा, कुंडोघ्री, सुदती और चारु चंपका। इन गौवों के बीच में नील वृषभ स्वच्छंद क्रीड़ा कर रहा है। उसके सारे अंग लाल वर्ण के थे। मुख और पूंछ
पीले तथा खुर और सिंग सफ़ेद थे। वह नील वृष ही महादेव थे। वहीं चतुष्पाद धर्म थे चतुष्पाद धर्म थे और वही पंचमुख हर थे। उनके दर्शन मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। नील की पूजा से सारे जगत की पूजा होती है। नील को चिकना ग्रास देने से जगत तृप्त होता है। नील की देह में विश्वव्यापी जनार्दन नित्य निवास करते हैं। देवता और ऋषियों ने विविध प्रकार के नील की स्तुति करते हुए कहा, देव तुम वृष रूपी भगवान हो। जो मनुष्य तुम्हारे साथ पाप का व्यवहार करता वह निश्चय ही विशल होता है और उसे रौरवादी नरकों की यंत्रणा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पैरों से छूता है वह गाढ़े बंधनों में बंधकर भूख प्यास से पीड़ित होकर नरक यातना भोगता है और जो निर्दय होकर तुम्हें पीड़ा पहुंचाता है वह शाश्वती गति मुक्ति को नहीं पा सकता। ऋषियों द्वारा स्तवन करने पर नील ने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों ने नील ब्रह्म वृष रूप महेश्वर को वरदान दिया कि मृत प्राणी के एकादशाह के दिन सुंदर सुदृढ़ शक्ति संपन्न नील वृष को उसके वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शूल अंकित करके गायों के समूह में छोड़ दिया जाएगा तो वह जगत का कल्याण करता रहेगा। इस अवस्था में देवता उसकी रक्षा करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।